हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आए हुए हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में और देखते हैं कि यहाँ के लोगों का सेक्शन 377 पे क्या व्यू है। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को लीगल किया है कि एलजीबीटी लोग हैं इनको अपने मतलब के राइट्स ये दिए जाएं, तो इस पर आपका क्या व्यू है? मेरे को तो ये लगता है कि ये सही है बिकॉज क्योंकि सबके अपने अपने राइट्स और रूल्स होते हैं, या फिर वो अपने आप से खुद अगर रहना चाहते हैं अपनी खुशी से तो वो रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है और जिसको जिसके साथ रहना है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब कोई भी मतलब ऐसे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए या उनको बोलना चाहिए कि नहीं वो नहीं रह सकते। बिकॉज मुझे लगता है कि सबको अपने अपने एक मतलब लाइफ में सबको अपनी तरीके से जीने का हक है। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। देखिए, वैसे फॉरेन में एलजीबीटी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड है एंड इंडिया में भी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जहाँ पे दोनों सेम सेक्स के लोग जो प्यार करते थे वो यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। सो बीइंग ह्यूमन एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर एनीबडी कैन लव अनदर पर्सन, सो इट्स लाइक नेचुरली इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट हम ह्यूमंस ने इस चीज़ को इतना हिडन रखा था कि नहीं ये गलत चीज़ है, जबकि बायोलॉजिकली ये गलत कहीं से नहीं है। तो ये एक तरह से कम्युनिटी में एक रिवोल्यूशन लाने के लिए, एक तरह से लोगों के थॉट्स में एक डिफरेंट यू कैन से कि एक नई सोच जगाने के लिए ये लॉ लाना और डिस्क्रिमिनाइज करना 377 को बहुत ज़रूरी था। अब क्या कहा जा सकता है, खैर वो लोग भी इस देश के ही रहने वाले हैं, अधिकार उन लोगों के भी हैं, होने भी चाहिए। लेकिन इससे जो देश का सामाजिक रसायन है वो बदल गया है जी। जैसे सर, अब जैसे क्या कहा जाए, हम अपना मत रख सकते हैं। जी 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 बहुतों को पसंद नहीं आएगा। जी जी लेकिन ये हम लोगों के हिसाब से, मतलब मेरे खुद के हिसाब से जी। ये एक तरह का रोग है, एक मनोरोग है। और इस मनोरोग को जी एक मतलब निरोगी समाज में जी मिक्स करने का काम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने किया है। जी। नहीं, ये ठीक चीज़ है। जो अभी तक छुपी हुई थी उसको मतलब कानून ने जामा पहना दिया है, तो अच्छी चीज़ है। अब जो कुछ जिसको पसंद है वो रहे इस तरह। इन लोगों को अपने मतलब कि समाज में अब एक्सेप्ट ठीक ही करते नहीं, हैं। एक्सेप्ट करना ना करना तो ये आपकी अपनी अपनी सोच है। जी। जिनको ये ठीक लग रहा है वो ठीक है, बाकी हम लोग को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। जी। बाकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है। मेरा व्यू ये है कि अभी तक जितने भी अत्याचार इनके ऊपर हो रहे थे, जैसे मतलब ये सोसाइटी से आउटकास्ट थे ये लोग, तो अब ये धीरे धीरे एक तरीका इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है इनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। और हम लोग को क्या है कि ऐसे स्टेप चाहिए ताकि ये बहुत दिनों से इनके ऊपर मतलब जुल्म जो हो रहे थे इनको मतलब एज अ हम लोग के जो पार ह्यूमन बीइंग नहीं समझा जाता था, इनको समझा जाता कि सोसाइटी मतलब अलग है ये लोग। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सोसाइटी में इनको वापस लेने का, और ये हमारे ऊपर जो ये पूरा जिम्मेदारी आती है कि कैसे हम लोग इनको वापस ले अपने अंदर, कि हम इनको भी मतलब एकदम इक्वल राइट मिलना चाहिए जैसे हम लोग जीते हैं। मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए अगर कोई हमारे बगल में आके कोई एलजीबीटी या कोई बैठ जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा अलग है हमसे, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी हमारी तरह है और हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर उसे इंटीग्रेट करना है अपनी सोसाइटी में। तो ये हमारे ऊपर पूरा जिम्मेदारी आती है कैसे हम लोग करेंगे उसको। वेस्टर्न कल्चर का मतलब इन्फ्लुएंस अपने इंडिया के ऊपर। जी हाँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छे से मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में सेम सेक्स मैरिज हो या आपका रिलीजियस कोई पॉलिसी नहीं है, या वो लोग रिलीजन के थ्रू ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो लोग शादी नहीं कर सकते सेम सेक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से हम लोग म्यूज़िक से लेकर या कल्चरली डाइवर्स होके अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न कल्चर से, सिमिलरली मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिसकी वजह से हमने ये स्टेप लिया है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। ओके। और जो आजकल की सोसाइटी है, जो एकदम स्टबर्न जो लोग हैं आजकल के, वो आपको क्या लगता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखेंगे? मुझे लगता है जितनी यंग जनरेशन है वो तो शायद मुझे लगता है इन चीज़ों के को लेके मतलब काफ़ी नॉर्मल है, बिकॉज क्योंकि उनको इन चीज़ों से मतलब आजकल मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो हमारी जो पहले की पीढ़ी है वो शायद हो सकता है उन चीज़ों को मतलब नहीं ले उस ढंग से, बिकॉज क्योंकि वो लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये शायद सही नहीं है, बिकॉज सेम जेंडर के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। बट लेकिन जो हमारी जनरेशन है मुझे लगता है वो शायद इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो सर, हमारे इंडिया की जितनी भी यंग पॉपुलेशन है
वो इनके साथ है, तो क्या हम यही तो कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। जी बेशक बहुत लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे फिल्मकार, बहुत सारे लोग इनके साथ हैं? जी मैं नहीं हूँ, आप नहीं है। मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो सर ऐसा नहीं है कि हमें उनसे कोई दुराव है, जी लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट उनसे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ हैं। हम एलजीबीटी के खिलाफ नहीं जी। हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हैं। जी हर देश की एक अपनी हर देश का अपना एक समाज होता है। जी, यह भारत है, यह ब्रिटेन तो है नहीं। सामाजिक भावनाएं होती हैं, हाँ बिल्कुल, सबकी सामाजिक भावनाएं अलग अलग होती अलग अलग हैं। होती हैं। सब हर देश काल की संस्कृति अलग होती है। जी अमेरिका की कुछ और होगी, इंग्लैंड की कुछ और होगी, फ्रांस की कुछ और होगी, भारत की कुछ और है। जी और हर देश के लोग अपने संस्कृति का सम्मान करते जी। हैं, हमें भी करना चाहिए। जी जी। तो आप अंकल ये मानते हैं कि अगर हम इनको ये नहीं अपनाएंगे तो ये एक देश में एक और टाइप का बंटवारा हो जाएगा? नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली, ये बंटवारा नहीं होगा। जैसे आज के टाइम पे आपका जात के धर्म पे लोग मतलब कि बटे हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये अगर हमारी जो जनता है इनको मतलब कि ये नहीं अपनाएगी तो ये भी अपने आप को अलग महसूस करके एक समाज में बंटवारा हो जाएगा? अलग तो वो महसूस करते आए हैं। जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय रहा है वह उसके पीछे केवल मात्र यही कारण है कि वो अपने आप को अलग न महसूस करें। जी लेकिन चूंकि अलग नेचर है उनका, जी अलग तरीके से वो रहना चाहते हैं, तो अलग हैं ही। जी। आजकल की जनरेशन है वो इन लोगों को अडॉप्ट करेगी, अपने ही जैसा ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि हम यूथ के लिए ये चीज़ बहुत एक्सेप्टेबल होगी, पर हमारे पेरेंट्स के लिए या हमारे एल्डरली कम्युनिटी है उनके लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वो लोग इस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे कि उनका बेटा किसी और के बेटे से प्यार करता है या उनकी बेटी किसी और के बेटी से प्यार करती है। जी। तो पर ऑब्वियसली क्योंकि यूथ है जो जनरेशन चला रही, यूथ है जो कि इसको आगे ले जाने वाली है, तो ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस या इसका सीड जो है वो यूथ से ही जर्मिनेट होने वाला है। तो ऑल्दो एल्डरली कम्युनिटी और काफ़ी सारे लोग रिलीजियस कम्युनिटी इसके फेवर में नहीं होंगी, पर जहाँ तक कि मुझे लगता है यूथ ज़रूर इसको एक्सेप्ट करने वाली है। जो नॉर्मल जनता है ये इन लोगों को एक्सेप्ट करेगी? नहीं, अभी तो ऐसा है कि जनता में बहुत टाइप के लोग होते हैं। जैसे कई होते हैं जिनके पुराने ख्यालात होते हैं, कई होते हैं जैसे जो लिबरल होते हैं। तो अभी कई लोग हो सकता है कि उन्हें दिक्कत हो इस डिसीजन से, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अब टाइम जैसे जैसे कोई भी नई चीज़ आती है उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो हमें लगता है कि अभी कुछ दिन इसको और जो है देखना चाहिए, और धीरे धीरे ये ऑर्डर हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएगा। बस हमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे देश के मतलब कि बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो लोग इस चीज को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। तो इस पे आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मुझे तो ये लगता है कि शायद मुझे लगता है उन लोग को भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी मतलब एक अपना हाथ बढ़ाना चाहिए उन लोगों की तरफ, ताकि मतलब वो लोग भी अपनी ज़िंदगी बहुत आराम और खुशी से जी सके। बिकॉज सबको हक है एक साथ रहने का, और हम किसी के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते किसी चीज़ की। तो मुझे लगता है उस जनरेशन को भी उनको खुले हाथों से उनका वेलकम करना चाहिए। तो आपने LGBTQ के जितने भी लोग हैं आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है? या बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है और हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, तो हम तो बहुत खुशी से उनको वेलकम करेंगे। और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे जैसे नॉर्मली जैसे हम रहते हैं, वो हमारे जैसे ही रहे। बिल्कुल। अब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, वो अब देखिए, वो ऐसे उसका एक ही रीजन है, उनसे अगर बैठ के अगर ढंग से बातचीत किया जाए, जैसे मेरे पापा है या मेरे मम्मी है, अगर वो मेरी और उनके सामने सीधा सीधा डायलॉग अगर इस चीज के बारे में हो और अगर हम उसको कन्विंस कर ले जाते हैं तो ये अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है अगर उनको करने की, क्योंकि अब आगे उनकी जनरेशन हमें लगता है खत्म हो गई है। उसके मतलब रियलिटी सी बात है, कुछ साल हम अब जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो पूरा जो सोसाइटी का ओनर्स है वो हमारे ऊपर आता है कि कैसे इन लोग को मतलब अपनी सोसाइटी में सेटल करना है। तो ये पूरा ओनर्स हमारे ऊपर आता है कि कैसे हम लोग समझें पूरी सिचुएशन को और कैसे उनको इंटीग्रेट कर ले अपनी सोसाइटी में। तो अभी अगर हम लोग कन्विंस कर ले जाते हैं उनको तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी अपने व्यूज रखने का जो अधिकार है। वो भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स व्यूज के हैं, उनके पास भी अपने व्यूज हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उनको चेंज कर पाए। तो ऐसा वो तो है। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन, जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, हमारे पापा मम्मी के एज के लोग हैं, वो इस चीज को अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। तो इस पे आपका क्या व्यू है? आप उनको क्या बोलना चाहते हो?
देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी माँ को देखें तो मेरी माँ इससे सहमत है, उन्हें बिल्कुल खराब नहीं लगा। वो खुश हुई ये जान के कि हाँ, अपनी इंडियन कम्युनिटी, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई लॉ ला रहा है जो कि हेल्प कर रहा है ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ने में। वही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मेरी माँ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो भी एक लाइक आपके अडल्ट एज ग्रुप में आती हैं 40 to 50 में। सो ऐसे हर किसी के पेरेंट्स को अपने चाइल्ड का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि उनके मन में क्या बात है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को या यूथ जनरेशन को सप्रेस करोगे, उनकी मन की नहीं करने दोगे, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी, फिर ये खराब मैटर हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप उनको समझें, जानना चाहें कि क्या चाहते हैं, उनकी मन की बात क्या है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई प्यार प्यार होता है एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, नथिंग इज गोइंग टू बी बैड और इसका आउटकम बुरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस ये कहना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ये फ्रीडम दे दिया है कि आप जो है अब खुलेआम आराम से मतलब कि जी सकते हैं, तो आपका इंटरकास्ट मैरिज पे क्या व्यू है? इंटरकास्ट मैरिज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरजेंडर में दिक्कत है, इंटरकास्ट तो ठीक है। जी, इंटरजेंडर में दिक्कत है। इंटरजेंडर में बायोलॉजिकली आप देखो कि एक मेल के रिलेशन एक फीमेल से हो सकते हैं जी, बाई आल में। जी, वो मनुष्य में हो सकता है, जी। वो जानवर में हो सकता है, जी। वो पशु पक्षी में हो सकता है। जी। तो यही चीज पे पहले अंकल जी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है, जो हमारा मतलब कि नेचर है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर जाके उसने इस चीज को नहीं, सुप्रीम अलाउ कोर्ट किया ने है। इसमें केवल एक चीज देखा है मेरे हिसाब से, हालांकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं रहा हूं कभी, जी। ना मुझे इतनी ज्यादा ज्ञान है मतलब इस मामले में, लेकिन जितना तक मुझे समझ में आया, बस केवल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज संविधान का जो एक फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कि वो भी ह्यूमन बीइंग है हाँ। और वो भी इक्वल है, समान है, समान। उतने ही समान है जितने हम और आप। हाँ, ठीक है। वो जेंडर पे नहीं गए हैं, जी, जी। आई थिंक हाँ, वो लिंग पे नहीं गए हैं, वो सेक्सुअलिटी पे नहीं गए हैं, वो समानता समानता पे गए, जी। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जब अपना देश इतना फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, इतना ओपन माइंडेड हो चुका है, तो अभी तक इंटरकास्ट मैरिज हमारे देश में ये अलाउड क्यों नहीं है? देखिए, कहीं पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। ये कम्युनिटी की थिंकिंग है, जो हम लोगों ने अभी भी कास्ट सिस्टम मेंटेन करके रखा है, जहाँ पे आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरीज जो फॉर्म करके रखी हैं, यहाँ से ही प्रॉब्लम आती है। जब तक लोग कास्ट सिस्टम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये ग्रुपिज्म और ये कम्युनिटी सिस्टम नहीं जाएगी, और ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण्स में ही जाएंगे एंड जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स में जाएंगे, ये प्रैक्टिसेस जब तक नहीं टूटेंगी, ये एक्चुअली ह्यूमन थिंकिंग है, कम्युनिटीज की थिंकिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे हाथ में। जब तक हम अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करेंगे, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। तो आपके कहने का मतलब है कि हम ही लोगों ने अपने आप को अंदर ही अंदर बांट के रखा हुआ है। जी हाँ, ये और आई थिंक कम्युनिटीज ही अपने बच्चों को भी और आगे की जनरेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये कह के कि नहीं तुम इस कास्ट के हो तो तुम ये नहीं कर सकते, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक स्कूल में भेज रहे हो बच्चे को, जहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में आप बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टेट से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, डिफरेंट कास्ट से, और उनको यूनाइट होने का मौका दे रहे हैं, तो आप रिलेशन वाइज क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे सोच में खराबी है, इंसान में खराबी नहीं है। तो जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आप एक नए स्टेप की तरफ नहीं बढ़ सकते। देखिए, मेरा तो स्टार्टिंग से यही मानना है कि जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा इंडिया में, तब तक जो है ना सोसाइटी में हमेशा ये डिवीजन बना रहेगा कि दलित का, एससी, एसटीज और ओबीसीज, ये जब तक ये पूरा जो है ना डिवीजन जब खत्म हो जाएगा, ये तभी खत्म होगा जब इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी तक ये जो कई लोग के दिमाग में बना रहता है कि हमें अपनी प्योर ब्लड लाइन बना के रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं रस्तोगी हूँ, ठीक है, तो कई अभी भी रस्तोगी में ऑर्थोडॉक्स व्यूज के होते हैं कि रस्तोगी को अपना प्योर ब्लड लाइन बना के रखनी है, कि वो रस्तोगी में ही शादी करें। तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत है। जब तक हम लोग इंटरकास्ट का मैरिज जो है स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बाउंड्री खत्म नहीं होगी, और ये जब खत्म होगी तभी जो है ना डिवीजन जो है खत्म होगा लोग में बीच में, तो तभी फिर हार्मनी बनेगी। बस मतलब कि यही मेरा मेन क्वेश्चन था कि आप उनको इक्वल देखते हैं? बिल्कुल, वो हैं तो ह्यूमन बीइंग है ना जी। उनका नेचर कुछ और है जो हमारा आपका नहीं है, उनका नेचर कुछ और। आज हमारे साथ मिस्टर विक्रम मिश्रा जी बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। तो आइए आज उनके मुंह से एक बहुत ही अच्छी कविता सुनते हैं। ये आप सब सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं कोई बहुत उम्दा कवि नहीं हूँ, हाँ कुछ लिख लेता हूँ, कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। वही तुकबंदी प्रयास है कि आप लोगों को सुनाऊं, और चाह है कि आप लोगों को अच्छी लगे। जब और कुछ भी ना बदलता दिखे ज़माने में, जब और कुछ भी ना बदलता दिखे ज़माने में,
फिर खुद को बदलते रखना ही मुनासिब है। फिर खुद को बदलते ही रखना मुनासिब है। बहुत तेजी से अजनबियत बढ़ रही है दुनिया में, बहुत तेजी से अजनबियत बढ़ रही है दुनिया में, खुद की पहचान बनाए रखना ही मुनासिब है। कदम दर कदम पड़े हैं लोग यहाँ हराने वाले, गौर करिएगा, कदम दर कदम पड़े हैं लोग यहाँ हराने वाले, खुद का हौसला बचाए रखना ही मुनासिब है। खुद का हौसला बचाए रखना ही मुनासिब है। रिजक कमाने की होड़ में खतावार हो गए सब। जैसे इसको लिखने के पीछे लॉजिक ये रखा मैंने कि आदमी आजकल अनाप शनाप तरीके से रुपया कमा रहा है जी। गलती तरीके से, सही तरीके से, चाहे तरीका जो भी हो, आदमी रुपया कमाना चाहता है। उसी पे थोड़ा सा लिखा था मैंने कि रिजक कमाने की होड़ में खतावार हो गए सब, खुद का सम्मान बनाए रखना ही मुनासिब है। रिजक कमाने की होड़ में खतावार हो गए सब, खुद का सम्मान बचाए रखना ही मुनासिब है। और आखिरी शेर है कि कोई सफ़र ऐसा नहीं है जो अंतहीन हो अनगढ़। अनगढ़ तखल्लुस से मैं लिखता हूँ जी। कोई सफ़र ऐसा नहीं जो अंतहीन हो अनगढ़, मंजिल पाने की चाह बनाए रखना ही मुनासिब है। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपके इसी बात पे एक मैंने भी एक मतलब कि लिखा है कि इरशाद, बस मतलब कि 2 लाइन है कि पैसा कमाने आए थे लोग गंवा के चले गए। ये हैं हमारे प्रोफेशनल कैमरामैन मिस्टर रोहित गिरी, अपना स्वैग बिखेरते हुए पूरे ज्ञानेश्वर मिश्रा वर्ग में। आपका स्वैग ही अलग है सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को लीगलाइज किया है और ये कहा है कि एलजीबीटी पीपल के भी उतने ही राइट्स हैं जो एक मेल और फीमेल पर्सन के हैं, तो उसमें आपका क्या व्यू है? हाँ, मेरा भी ये है कि जो बंदे इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उनके हिसाब से सही है, ठीक है। और जो मतलब जिन्हें नहीं सही लगता है तो उन्हें तो कोई फोर्स कर नहीं सकता। इसके लिए सीधी सी बात है, इसमें दोनों बंदों की कंसेंट होती है, या जो सेम सेक्स के बंदे होते हैं उनकी कंसेंट से ये होता है। और अगर इसे कोई फोर्सफुली करता है, आई मीन जैसे मिसयूजेस हो जाते हैं कि जैसे हम कहीं गए, अभी मैंने खुद का सुन रखा है कि जैसे कहीं जाते हैं और फोर्सफुली हो जाता है, तो इसे अगर दूसरे भी में करके हम उसे फंसाएं या जो भी करें तो वो गलत होगा मेरे हिसाब से। आपको मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारा नॉर्मल समाज है ये इन लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है इक्वली? अभी तो नहीं कर रहा है। जो मेरा खुद का जो अभी जोक समझा जा रहा है, ये मेम्स में यूज हो रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। चीज फ्रेश है, उसको जो सोसाइटी होती है इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वो धीरे धीरे बदलाव आता है, वो धीरे धीरे ही ये चेंज होगा, धीरे धीरे ही ये चीज एक्सेप्ट कर पाएंगे कि उनके भी कुछ लीगल राइट्स होते हैं और उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट हैं। तो उनको धीरे धीरे ये सब बातें सोसाइटी को पता होती है, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करती है स्टार्टिंग में, जो एक फैक्ट है इस बात का। सब सिटीजन के पास अपना एक राइट है, मतलब हर सबके पास है, तो वो लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके पास भी कुछ होना चाहिए अपने लिए। और उनकी थोड़ी, हाँ समझते हैं ऐसा लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने कुछ लिया है कदम तो अच्छा ही लिया होगा। क्योंकि हम लोग तो एक लोग सोचते हैं, उन लोग बहुत लोग मिलकर पार्लियामेंट में एक फैसला लिया जाता है कि हम इस चीज को हाँ लागू कर सकते हैं। ये एक दिन का समय तो होता नहीं है, मतलब 1 सेकंड बोल दिया कि ये लॉ लग गया तो ये शुरू हो गया। इसके लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइप ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं। वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, इक्वल है वो हमारी तरह, उनके अंदर भी सब कुछ है, सेम ही है। इसका मतलब एक चीज के चक्कर में इसका ये नहीं अलग हो जाते हैं, बट इस लॉ के वजह से हाँ उन लोग को थोड़ा मिल गया कि हाँ वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहीं ना हम भी इक्वल हैं, हम भी रहते हैं इसी दुनिया में, हमें भी जानते हैं, समाज का हिस्सा है। ओके, तो मैम और आप लोग से भी ये एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो हमारे ये ओल्ड एज के लोग हैं, पापा मम्मी के एज के लोग हैं, वो इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। तो इस पे आपका क्या व्यू है? अगर आप देखें तो जितने एजुकेटेड और लिटरेट पीपल हैं वो इसका अपोज नहीं करेंगे, चाहे वो ओल्ड एज के हों, यंग एज के हों या किसी भी एज के हों। अगर आपने देखा होगा जो इलिटरेट पर्सन है, हम ये जानते हैं कि इलिटरेसी हमारी कंट्री में है और ज्यादा मात्रा में, तो इसके हिसाब से जितना इलिटरेट होंगे पर्सन, उसी हिसाब से हमारे ये जो एक्सेप्शन है इसका 377 का ही बढ़ेगा। और इसके लिए लोग मुझे नहीं लगता कि अपोज करेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई भी रूल देती है हमको, तो एक होना चाहिए समझाना। आपने रूल तो पकड़ा दिया, आपको ये समझाया कि उसमें बेनिफिट्स क्या है। 99% पॉलिटिशियंस ही हमारे यहाँ पे उठाते हैं उसके मतलब डिसएडवांटेजेस कि भैया ये इसी वजह से और ये गवर्नमेंट गलत है, इसकी वजह से ये रूल उठा है। बट उसका कभी अच्छा ही एडवांटेज भी तो समझाइए। एक टॉयलेट पिक्चर आई, उसमें इतना पता चला कि यहाँ टॉयलेट की जरूरत होती है, पैडमैन आई, कितनी चीजें आई, सब कुछ आई, चलो उन पिक्चर्स नहीं सही, कुछ तो समझाया आपको, अवेयरनेस तो किया कुछ। आप बताते होने कि इस चीज को यूज कैसे करना है, बस पकड़ा दिया कि हाँ भैया यूज कर लो, फोन यूज पकड़ा दिया, ये नहीं पता कैसे यूज करना है। तो आपके हिसाब से इसके ऊपर एक मतलब कि प्रॉपर लॉ आना चाहिए कि कौन सी चीजें लीगल है, कौन सी चीजें इलीगल है। थैंक यू सर। आपका? हाँ, मैं यही कह रहा था कि जैसे कि अभी हमारा
लिविन आया था, लिविन पे मतलब कोर्ट ने उसको कर दिया था कि ये मतलब लीगल है इन इंडिया, मतलब इससे पहले नहीं था, तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था सोसाइटी में। बट अब वो धीरे धीरे लोग उसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि 377 आया, अभी शुरुआत में से क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिर धीरे धीरे लोग नॉर्मल हो जाएंगे कि क्या यार उसकी पर्सनल लाइफ है जो भी है। इसमें क्या होता है कि अदर पार्टीज क्रिटिसाइज करती हैं, बट जो पर्टिकुलर बंदा होता है उसे तो एक्सेप्ट होता है ना, और इसको कोर्ट ने भी कर दिया है। तो धीरे धीरे करके ये हो जाएगा आई थिंक, और मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, ये सही है। जो अपना पर्सनल लाइफ है, इंसान खुद का उसका राइट होता है, वो अपनी लाइफ को चूज कर सकता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।